आवाज। पाकिस्तान को सन 2007 से बिजली के मसाइल दरपेश रहे हैं। 2016 में और इससे पहले भी लोड शेडिंग और ब्लैकआउट जैसे मसाइल मौजूद रहे। के इलेक्ट्रिक के 2.5 मिलियन सार्फिन अकाउंट हैं। इस कंपनी को 10,000 मुलाजमीन संभाल रहे हैं। जनवरी 2018 से कंपनी सार्फिन की चोरी को रोकने के लिए एरियल बंडल्ड केबल का इस्तेमाल भी जारी रखे हुए है। के इलेक्ट्रिक के लोगो पर नजर दौड़ाई जाए तो वो ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज रंग पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और एनर्जी है। इसी का अगर आम अल्फाज में तर्जुमा किया जाए तो एनर्जी की कमी है, कम्युनिटी को तकलीफ में डाला हुआ है और एनवायरनमेंट यानी माहौलियात का कुछ अता पता ही नहीं। हाँ, याद आया, कहते हैं कि कराची में 1 लाख दरख्तों की शजरकारी अभी तक हो चुकी है। ऐसी शजरकारी किस काम की जिसमें आम लोगों के घरों में अंधेरा हो जाए, कई दुकानदारों के रोजगार बंद हो जाएं। आप अपने बिलों और टैरिफ में कुछ पैसों की कमी ही कर लीजिए, जिससे आपको दुआएं ही मिलेंगी। अगर हम कैमरा बंद करके लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करवाएं तो बद्दुआएं और नाजेबा अल्फाज सुनने में मिलते हैं, जिसको हम नशर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लोगों के दिल की आवाज तो हैं। बिजली की लोड शेडिंग की बात करें तो के इलेक्ट्रिक का ये इल्जाम है कि उनको वाफिर मिकदार में गैस नहीं मिलती, जबकि SSGC का मौक़िफ़ है कि हम मतलूबा गैस फराहम करते हैं। इस बहस से अवाम की तकलीफ कम नहीं होती, बल्कि उनको बिजली और गैस दोनों की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बिजली और गैस की लोड शेडिंग की मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मलीर। बिजली की लोड शेडिंग तो हो ही रही है, उसके साथ गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। सितंबर का महीना है अभी और अभी से शदीद गर्मी, हालांकि कराची में गैस नापैद हो चुकी है। तो मुझे बताएं क्या सूरत हाल है बिजली की, गैस की लोड शेडिंग? बिजली भी जो है ना 13 से 14 घंटे लाइट जाती है और गैस तो अब बहुत ही प्रेशर कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि मतलब 5 चूल्हे हैं तो 5 में से 2 चलाने पड़ते हैं हमें। अब मुझे ये बताएं बिजली का क्या हाल है? बिजली का बिजली तो अब 1 घंटा 1.25 घंटा आती है, फिर 2.5 घंटे जा रही है, मुसलसल यही है। ये देखें, ये लोग अब मजबूर हैं, क्या करें, उन्हें भी अपना कारोबार चलाना है। LPG गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। बिजली भी नहीं है, आप देख सकते हैं इस वक्त ना पंखे चल रहे हैं ना कुछ, और गैस भी नहीं। इस वक्त हम मलीर में मौजूद हैं। यहाँ पर बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का भी मसला है, तो ज़रा चलते हैं कुछ घरों में जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनसे पूछते हैं कि बिजली और गैस कितना मुतासिर कर रही है। आ जाओ। गली में भी हम आए तो ख़वातीन मौजूद हैं और वो बता रही हैं कि इस वक्त भी बिजली नहीं है और शदीद परेशान है बिजली की लोड शेडिंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, बिजली नहीं आ रही? बिजली नहीं आ रही, बहुत तंग करते हैं ये लोग। 2.5 घंटे 15 मिनट देते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं चली जाती है, फिर आधा घंटा देते हैं, फिर चली जाती है। सारी रात ऐसी हो जाती है हमारी। तो रात में तो फिर ये बच्चे आप ही के हैं ना छोटे-छोटे? जी, ये मेरे बच्चे हैं, ये भतीजा है। अच्छा। घर बंदे देखें, हमारा पूरा अंधेरा हो रहा है, खाना पकाने की प्रॉब्लम है, सब चीज़ की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अब घरों के अंदर तो छोटे घर हैं, अब घरों के अंदर कैसे लोग रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे मासूम रात कैसे गुजारते हैं? ये मोहल्ले के बच्चे, ज़रा इनसे पूछते। बच्चों, आपके घरों पे लाइट आती है? कितनी जाती है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा जाती है। आपके घर भी लाइट जाती है? जाती है, दिन में होती है, मगर रात में पूरी रात नहीं होती। रात में पूरी रात नहीं। अभी तो आपके स्कूल नहीं खुले होंगे? नहीं, स्कूल। लेकिन फिर आप रात भर जाग के स्कूल तो नहीं जा सकते हो? नहीं, रात जागते रहते हैं, जब लाइट आ जाती है तो सो जाते हैं। दिन में सोते हो? दिन में भी जाती रहती है आप बता रहे हो? हाँ, दिन में भी जाती है, दिन में अभी भी गई हुई है। अच्छा, दिन में कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए आ भी जाती है, लेकिन रात में तो मुसलसल चली जाती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती। सिर्फ बिल आते हैं बड़े बड़े, 1 लाख का, 50,000 का, 10,000 का। लाइट देखने को तरस गए कि लाइट होती क्या है। बच्चे तो भूले गए लाइट कहते किसे। सिर्फ आती थी कि पता है कि हाँ भी कसम खाने के लिए लाइट आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं लाइट का। कितने घंटे नहीं आती? 24 घंटों में 22-23 घंटे नहीं आती, मुश्किल 2-3 घंटे आती है। इतना बुरा हाल? जी, आधे घंटे पौने घंटों का आती है और 3-3 घंटे चली जाती है, 3.5-3 घंटे। काम ऊपर से थक कर आते हैं घर के आदमी, जेंट्स वगैरह, ना हम उनको काम पे सही से भेज सकते हैं, कपड़े इस्त्री करके, कुछ काम करके भेज के क्या करें। इस्त्री के लिए भी लाइट चाहिए, और जब वो आते हैं उनके लिए कुकिंग करना, खाना बनाना है, उसके लिए भी लाइट नहीं होती, अंधेरे में कैसे बनाए।
बच्चे सोने थके हुए कामों पे से आते हैं, छोटे बच्चे बड़े हैं, सब है, सबको नींद आराम की जरूरत है। ना रात को आराम कर सकते हैं, ना दिन में हवा चलते रहते हैं गत्तों से बैठे हुए। आपको पता है बिजली का महकमा माशाल्लाह इतना अच्छा है कि वहाँ सुनता ही नहीं कोई। इस पे अमल क्या होगा? इस मसले को हल कोई क्या करेगा? अमल ही नहीं करते, सुनते ही नहीं, बात ही नहीं सुनते। अच्छा, बात ही नहीं सुनते। आप भी गई हैं कंप्लेंट लेके? हर महीने जाती, सुनते ही नहीं है वो, तो सुने। तो बिजली का तो ये हाल है, ये बता रही है। मेरा दिल चाहता है इनको मारो पकड़ के। जब बिजली नहीं होती सबका ये जी चाहता है वैसे। इन लोगों को हराम खा रहे बेटे में, खा के इतने संडे हो गए, इतना रिश्वत से खा रहे हैं जिसका कुछ कहना नहीं। उनकी गर्दन तो नजर ही नहीं आती कम वक्तों की, क्या हो रहे। ज़ाहिरा आवाम भी इस वक्त तंग आ चुकी है। ये बता रही है कि 22 घंटे बिजली नहीं होती। 22 घंटे बिजली के बगैर आप कैसे गुजारते हैं? बिजली के बगैर पूरी रात एक तो इलेक्ट्रिक नहीं होती हमारे यहाँ। अब रात को जो काम कर आता है, जो 5 बजे आएगा 6 बजे आएगा, उसको नींद थोड़ी पूरी करनी होती है। बिल्कुल लाइट नहीं है हमारे पास। और फिर दूसरा मसला है कि यहाँ पे केस वाले पुलिस वालों को लाते हैं और उनके मीटर उतार के ले जाते हैं। अच्छा, एक महीने के बिल नहीं भरे तो क्या हो गया? कि इलेक्ट्रिक कौन ठीक करेगा? विभाग ठीक करेगा, फौज ठीक करेगी या जज ठीक करेंगे? कौन ठीक करेगा? सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है। आपको लगता है वो ठीक काम कर रही है? हुकूमत कहाँ से काम कर रही है? हुकूमत काम कर रही है तो ये मजमा आपके सामने जमा नहीं होता। अगर हुकूमत काम करती तो ये लोग एहतजाज नहीं करते। अब इससे मजबूर हो गए कि ये बेचारे रोडों पे भी नहीं आते, वो पुलिस को ले आते, गुंडागर्दी करते। ये देखें, बीमार हैं, तकलीफ में है, पाँव पे सूजन आप देख सकते हैं और उनके लिए चलना फिरना भी दूभर है। वो ये कह रही हैं कि जब लाइट नहीं होती तो मेरे लिए बहुत मसला होता है, दवाएं खाने से मेरी तबीयत और बिगड़ती है और गर्मी से। बैठे हुए बाहर पाँव लटकाए और सूजन बढ़ जाती है मेरी, और मुश्किल बच्चे भागते हैं अस्पतालों में ले लेके। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह, कम से कम लाइट तो हो, इंसान थोड़ी बहुत देर टिक जाए, लेट नहीं सकते हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि बिजली नहीं आती मगर बिल बहुत ज्यादा आता है। हाँ, बिल इतने आ रहे हैं, 20 25 हज़ार एक महीने के। और ना लाइटें दिन भर बंद होती हैं, सिर्फ जहाँ बैठते हैं वहीं यूज करते हैं लाइट, और बिल इतने आ रहे हैं। उसके बावजूद इतने बिल आते हैं कि परेशान। लाइट पूरी रात सिर्फ 1 घंटा आएगी तो 3 घंटे की नहीं है गायब। ये देखिए कि घरों के अंदर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बीमार अफराद भी हो सकते हैं और बिजली जाने की वजह से इन लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने की वजह से आप बाहर बैठे हैं? बाहर बैठे हैं, बिजली ना होने की वजह से बाहर बैठे हैं। रोजाना बैठते हैं? बस आके बैठ जाते हैं बाहर। मेरी तबीयत खराब है, मैं चल नहीं सकता, इस तरह आके यहाँ भी बैठ जाता हूँ बिजली ना होने की वजह से। बिजली कितने घंटे नहीं होती? बिजली बस 1 घंटे आती है, 1 घंटे जाती है, 2 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है, यही सिलसिला चल रखा है। ये तो हालात हैं यहाँ के। बीमार बुजुर्ग बाहर बैठने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिजली के क्या हालात हैं? बिजली ने तो बहुत ही परेशान करा हम लोगों को ना। दिन में तकरीबन मुश्किल से 2 से 3 घंटे लाइट आती है और ज़्यादा का लाइट बंद ही होती है। ना पानी ना गैस, महंगाई इतनी हो चुकी है बेजार ना, कमाने वाले घर में कोई भी नहीं होता और हम लोगों को देना पड़ता है बिजली के बिल। 10 15 20 हज़ार का बिल आ रहा है हम लोगों का, कहाँ से करेगा गरीब बंदा, बताएं। हम मलीर में ही मौजूद हैं, मुख्तलिफ गलियों का हम विज़िट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या बिजली आती है, लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है और बिल कितने आते हैं। तो हर शख्स हमें परेशान दिखाई दे रहा है। एक और घर के सामने हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, लाइट की सूरत हाल तो आपके इलाके में बहुत ख़राब है? भाई देखें, यहाँ पर तो अभी इतनी सूरत हाल है कि रोज़ के कमाने वाले हैं। यहाँ पे समझ लें कि लाइट इतनी जा रही है, हर 2 घंटे का इन्होंने शेड्यूल रखा हुआ था, बल्कि ये होता है कि आधे घंटे भी नहीं आती। मुसलसल यहाँ पर लाइट जा रही है और लोड शेडिंग के हवाले से जो गैस की है वो भी मुसलसल जा रही है। अभी आप यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर जितने भी घर हैं, जो इस वक्त मैं अभी जी एरिया में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग गैस की होती है कि घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। वादे पे वादे किए जाते हैं, गवर्नमेंट कर क्या रही है? कोई इनसे पूछने वाला है? ये वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद आखिर जाते कहाँ हैं? फिर जब कोई वीडियो क्लिप निकाल दिया जाता है तो उसके पीछे लग जाते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है एक आम शहरी ने इस तरह की बात कर दी।
मैं भी एक आम शहरी हूँ, मेरा हक है, मेरा बोलने का हक है, पर आखिर इसके सुनाई क्यों नहीं है? आप लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, पर आखिर मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब दे दें, क्या ये के इलेक्ट्रिक वाले इस चीज़ का एक्शन लेंगे? लोड शेडिंग ख़त्म हो पाएगी या नहीं? देखिए, हम लोग तो आते हैं, हम मसले को हाईलाइट भी करते हैं, अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाते हैं। हमारे इख्तियार में हो तो चीज़ें ठीक भी कर दें, लेकिन जिनके इख्तियार में है वो करते ही नहीं। आप ही लोग वोट देके उनको असेंबलियों तक पहुंचाते हैं। चलें ठीक है, हम असेंबलियों तक पहुंचाते हैं। अभी अगर हम असेंबलियों तक हमने उनको पहुंचाया ना, हमें नौकरियों तक कौन पहुंचाएगा? हम बिजली और गैस की लोड शेडिंग के मुतालिक लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कोई शख्स भी ऐसा हमें नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि उनके इलाके में अमन सुकून है, गैस भी आती है, बिजली भी आती है। हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है और हर कोई शिकवा और शिकायत कर रहा है, जो कि बनता है, सवाल उठाना बनता है कि इनके ये मसले जो बुनियादी ज़रूरियात से मुतालिक है उनको हल क्यों नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ हालात ये हैं कि ना तो यहाँ दिन को चैन है और ना रात का आराम है। सुबह लोग ड्यूटी आते हैं, थके आ रहे घरों को आते हैं, यहाँ लाइट नहीं होती, आती है 1 घंटे के लिए, उसके बाद जनाब ये होता है कि पूरी रात लाइट ये बंद करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये केई वाले क्या चाहते हैं इस कराची से। मेरा बस नहीं चलता कि मैं करूं क्या इनके साथ। या तो ये चाहते हैं कि कराची वाले उठ खड़े हों इनके खिलाफ और एक आवाज़ होके सब तेज नेज करते हैं इनको। ये तो बीमार कर रहे हैं इसको, हमको मारना चाहते हैं। एक तो बिल भेज देते हैं, गरीब आदमी, बेवा औरत कोई सहारा नहीं है। 13-13 हज़ार का 14-14 हज़ार के बिल भेज देते हैं, बत्ती होती नहीं है कि अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से खाए, कहाँ से बिल भरे, ये बताओ पहले। हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है, बेवा हूँ मैं, कोई नहीं है मेरा। एक बेटा वो रिक्शा चलाता है, अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। और इतना बिल भेज देते हैं, खाने तक के लिए नहीं होता और बिल भेज देते हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं, ये बताओ पहले। ये आवाम गरीब का कोई वो नहीं करती है कि किसी गरीब का वो ज़रा मदद कर दे या कुछ कर दे या कम ही भेज दे। ये आपके पास मैं देख रही हूँ कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए भी फ्रिज है, फ्रीज़र भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये लाइट जब जाती है तो आपकी ये चीज़ें कैसे? अब मैं आपको फ्रीज़र दिखाऊं तो अपना हमारी आइसक्रीम सारी मेल्ट हुई है। ये हाल है लोड शेडिंग का। तो वो तो ज़ाया हो गई, वो तो ना कोई खरीदेगा और वो सिर्फ टोटल हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान है और कुछ भी नहीं। के इलेक्ट्रिक को शिकायत करो, वो बोलते हैं हमारा फॉल्ट नहीं है, वो बोलते हैं हमारा फॉल्ट नहीं है। गाड़ी आपकी आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, तब आ जाएगी। बस वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिवाय आवाम को परेशान किया हुआ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अब जिसे देखें वो परेशानी दिखाई देता है, लेकिन वही बात करेंगे हम। बार बार कहते हैं कि हुक्मरान हैं, उनको कोई ख्याल नहीं आता है। इदारों के अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जिम्मेदारान हम कहते हैं, वो बिल्कुल लापरवाह नजर आते हैं। मौजूद थी ना दफ्तर में, बात कर सकती आपने तो बस गाइड। आखिर इसके अंदर कौन से लोग बैठे हैं जिन पर आप काबू नहीं पा सकते? इस के इलेक्ट्रिक की कंपनी को कोई रोक नहीं सकता। कराची में इस वक्त जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लोगों के पास बिजली है नहीं और बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। इस पर हमने नूर अफशा साहिबा जो कि के इलेक्ट्रिक की स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात करने की कोशिश की, मगर कोई राबिता करने का नतीजा नहीं निकला। फ़ोन वो उठाती नहीं है। आपसे कुछ देर पहले भी मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की। तो इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जा रहे हैं और इससे करीब ही मेरा घर भी मौजूद है जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हालाँकि वो इलाका है जहाँ से 100% बिल रिसीव किए जाते हैं, लोग बिल पे करते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ हमारी कोशिश कामयाब होती है या नहीं। देखिए, पहले तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने अपने दफ्तर में बिठा दिया कि वो बात करके हमें अंदर जाने देंगे। वो इधर उधर फ़ोन घुमाने लगे और फिर हमसे कहा गया कि अब हम दूसरे ऑफिस में जाकर इंतज़ार करें। हेड सिक्योरिटी ऑफिसर ने पहले तो ये कहा कि लोड शेडिंग किस इलाके में है, यानी मौसूफ बिल्कुल ही बेखबर और मासूम थे। बहुत सी एरिया से हम प्रोग्राम करते हैं, सुशानी टाउन है, वलीर है, न्यू कराची है, डिफेंस है, बहुत से इलाके ना। वही तो बता रही हूँ, आप बात नहीं कर सकते। 118 पे क्या रिस्पॉन्ड? हेड सिक्योरिटी ऑफिसर का इसरार था कि हम किसी से पहले राबिता कर लें फिर यहाँ आएं।
उनको पूरी दास्तान सुनाई कि आपकी स्पोक्स पर्सन तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। लोड शेडिंग की क्या वजह आप बताएंगे? आप तो नहीं बताएंगे ना, डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो आपको कह रही हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट के बंदे। अब मेरी सुनते आप कह रहे हैं मुरफ्शा साहब बाहर नहीं, इस वक्त कराची में नहीं, घर में, इतने दिन से हमें फोन कर रहे हैं। इन साहब ने सेक्रेटरी साहिबा से बात की, मगर काफी लंबी बात के बाद उनका कहना ये था कि वो नूर अफशा की नहीं किसी और की सेक्रेटरी से बात कर रहे थे। अभी आपने किसी महरीन साहिबा से बात की है और जिनसे भी किया आपने सेक्रेटरी उनसे बात करा दी, उनसे आपने बात की है, वो जवाब देने को तैयार नहीं, तो कौन जवाब? और कंफर्मेशन लेने थोड़ी ना, हम तो बात करने के लिए साहिबा को कॉल कर रहे हैं, मुरफ्शा साहिबा को। अब वो फोन नहीं उठाएंगे तो दूसरा हल क्या होगा? मुझे कौन बात करेगा? नूर अफशा साहिबा मीडिया के साथ ताल्लुक रखती है ना, उनका जवाब देना बनता है, वही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर वो हमारे फोन कॉल्स नहीं उठा रही है, हमसे बात नहीं करी, तो फिर उसकी जगह किससे बात? तो सेक्रेटरी भी आपने फोन किया है, तो सेक्रेटरी साहब जब मीडिया से बात करने वाला ही बात नहीं करा तो दूसरा कौन करेगा? कोई बात नहीं करना चाह रहा तो उसकी वजह मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह। वजह ये है ना कि सवालों के जवाब ही नहीं। सवालों के जवाब तो कब आती है भाई? हमने पिछली बार भी प्रोग्राम किया, कॉल मिला के आई नहीं ब्लॉक में, जवाब वजह कोई भी नहीं है। बस वजह ये है कि आपके पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं है, कोई बिजली आप दे नहीं सकते, यहाँ आ जाए तो आप लोग बात करने को तैयार नहीं। मौजूद थी ना दफ्तर में, बात कर सकती थी, क्यों नहीं? आपने तो बस कहा है कि वो आई नहीं है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि मुरफ्शा साहिबा गई नहीं, कॉल नहीं उठा रही, कैसे इन्फॉर्म करें? क्या इल्हाम होगा? हमें इल्हाम होगा कि यहाँ फोन नहीं उठाएंगे। आप वही ना, आप जवाब दे रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं है, जिनका काम है वो भी दफ्तर से बाहर निकल के नहीं आया, अंदर हमें आप जाने नहीं देंगे। बिजली के बारे में बताएं। बिजली रात को 2 दफा 3 मरतबा जाती है, दिन में भी जाती है। लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो आपका ये जो कारोबार है ये भी ज़ाहिर मुतासिर होता है, लाइट ना होने की वजह से मुतासिर होता है। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली कहाँ आती है? चली जाती है 2 घंटे 2 घंटे चल जा रही है, 8 घंटे से जा रही है, दबा के थोड़ा जा रही है। लोड शेडिंग गैर एरानिया होती है, बिजली आती ही नहीं है। बिजली भी आ रही, पानी भी आ रहा, रात दिन का कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। अच्छा। हाँ, 2 घंटे की ले ली, 1 घंटे की ले ली, 8 घंटे की ले ली, नहीं तो लेकर पूरे दिन पूरी रात है, ये हिसाब है इनका। तो इससे नुकसान कितना होता है? सबका नुकसान है, तो नुकसान तो हो जाता, क्या करें? बिजली आ रही है आपके घर? बहुत तंग कर रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कितने घंटे के लिए जाती है? मतलब हमारा जनरेटर लगा हुआ है ना, मतलब पीछे का आपको, तो मतलब ये 3-3, 4-4 घंटे के लिए भी जा रही है, चली जाती है, जनरेटर चल रहा होता है, फिर आती है, फिर जाती है, बस सारा दिन वही लगा रहे, सारा दिन वहीं खड़े रहो, चालू करते रहो, बंद करते रहो, वही चक्कर। तो जो बिजली का बिल है वो भी कम आता है? उतना ही आता है? वो कम नहीं, वो तो भर के आता है। अच्छा, वो तो भर चढ़ के आता है। बिजली वही 2-2 घंटे की लोड शेडिंग, 2-2 घंटे जाती है। बहुत परेशान किया हुआ है जी, केमाड़ी में, श्री कॉलोनी। अच्छा, केमाड़ी में, वहाँ पे भी यही हाल? यही हाल, यही। आपने कभी कंप्लेन की? कंप्लेन सुनता कौन है? वहाँ जाते हैं, बस यही बिल वो हाथ पे पकड़ा देते हैं, भाई ये भरो। अभी मेरा बिल इतना चढ़ गया, मुझे किस्तें करानी पड़ी, किस्तें भरनी पड़ेगी, बस और कोई वहाँ सुनने वाला नहीं। बिल इतना ज्यादा आ गया था? बिजली आती नहीं और बिल आता है? बिल आता है। बिल कितना था जिसकी आपने किस्तें कराई? बिल मेरा तकरीबन 6000 रुपये, बगैर AC के सिर्फ एक पंखा, एक ट्यूबलाइट चलाते हैं, 2 कमरे वाला मकान है और किया है। ठीक है, और उसमें आप बता रहे हैं कि बिजली आती भी नहीं है 2-2 घंटे के लिए? 2-2 घंटे के लिए, दिन में 3 घंटे या 6 घंटे हो गए नहीं हो। ठीक है, ये बताएं बिजली कितना तंग कर रही है आपको? बिजली तो बहुत तंग कर रही है, हालांकि अभी सर्दियाँ आगे आएंगी, अभी से 3 टाइम जा रही है, 1 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, तो जब बिजली चली जाती है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि बिजली का बिल भी भरते हैं? वो भी भरते हैं, और जनरेटर का अलग खर्चा है। तकरीबन समझ लें 5000 रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा है। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमारे घर में 3 पंखे, एक फ्रिज है, 18,000 रुपये का बिल आ रहा है। सुबह जा रही है, दोपहर में जा रही है, फिर शाम में जा रही है, रात को 3 बजे जा रही है ना, सुबह 7-6 बजे आ रही है।
5 से 6 दफा लाइट जा रही है, तंग किया हुआ लाइट ने। ये तो आप लोग के लिए बड़ी परेशानी है, सुबह उठ के काम पे जाना काम पे नहीं है, बच्चे नहीं सो पाते, इनको सुलाते तक सुबह काम की तैयारी होती है, साथ में लाइट है तो हमारी ड्यूटी का टाइम चालू हो जाता है, इनको सुलाते हैं फिर ड्यूटी पे जाना होता है, नींद ही पूरी नहीं होती, सारा दिन लाइट ने तंग किया। बिल आते हैं? बिजली का बिल पूरा आता है। कितना बिल आता है? अभी तो एक ही कमरा चलता है, एक कमरे में 2600-2800 भरा एक कमरे का, सिर्फ एक कमरा। और पंखा चलता है? पंखा और एक लाइट है, टीवी तो हर घर में होता है, मजबूरी है। आप भी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं? बहुत ही जाहिर बात है परेशान है, बहुत ही मसले मसाइल हुए हैं, क्या करे ये नई हुकूमत जो आई है, अल्लाह को ना समझ दें नेकी दे, लेकिन बहुत इन्होंने जो है ना बुरा हाल करा हुआ है, आवाम को बहुत ही बुरा हाल करा। परेशान हो गए? बहुत परेशान हो गए, कारोबार तो ख़त्म ही हो गए, बिल्कुल ही कारोबार ख़त्म। इधर लाइट का मसला, इधर एक न एक मसला खड़ा हुआ ही है। जी भाई जी, हमारे एरिया कोरंगी में तकरीबन 16-18 घंटे डेली लाइट जा रही है। 16 से 18 घंटे? जी। ये आप बता रहे थे कि आपका ये बंद पड़ा हुआ है सारा? लाइट बहुत जा रही है, लाइट बहुत जा रही है, 8-8 घंटे लाइट जा रही है। 8 घंटे जब लाइट जाती है तो काम कैसे चलाते हैं? काम तो बिल्कुल है ही नहीं है, लाइट होगी तो काम चलेगा ना। ये आपकी मशीन बिजली से चलती है? ये बिजली से चलती है। अच्छा, तो घर पे बिजली आती है? घर में 6-6 घंटे 8-8 घंटे जाती है। घर पे भी नहीं है? यहाँ भी नहीं है? जहाँ जाओ बस परेशानी है। मुझे बताएं, बिजली की लोड शेडिंग ने आपको कितना परेशान किया हुआ है? बहुत ज़्यादा। कितनी बार जाती है? दिन में 2-3 बार जाती है। 2-3 बार जाती है। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग अभी हो रही थी, रात भर लाइट नहीं आ रही, बिल, बिजली के बिल बहुत आ रहे भाई, बिल ने तो तंग करके रखा हुआ है, जितना इस्तेमाल करते नहीं है उससे ज़्यादा। अच्छा, अब मजबूरी है कि देना पड़ता है। कब से नहीं है लाइट? लाइट यहाँ पे समझे ना होने के बराबर है। अच्छा। लाइट तो आती सिर्फ चेहरा दिखा के भाग जाती है। अच्छा जी। तो आप लोग लोड शेडिंग के बाद यहाँ बैठे हैं? बिल्कुल, लोड शेडिंग हो रही है तो तभी बाहर बैठे हैं। रात को दिन में कोई इनके पूछने वाला नहीं है। जिंदगी जीरीन कर दी है इन्होंने, केसीए हो या गैस वाले हो, जो सुबह 7 बजे गैस जाती है रात को 7 बजे आएगी। अच्छा, गैस भी नहीं आती? जी, गैस भी नहीं आती है। जैसे 25,000 रुपए सेल लिया, 12-13 हज़ार तो बिजली का बिल आ जाता है। आपने कभी के इलेक्ट्रिक जाने का सोचा? बिल्कुल उधर पीछे दफ्तर है। जरूरत जाके फायदा कुछ नहीं है ना, हल नहीं है ना। अच्छा। वहाँ जाओ, वो नंबर देंगे, नंबर आएगा, वो रात को 12 बजे नंबर आएगा, उसके पता नहीं कब आते भी है, नहीं आते, किस टाइम आते कोई पता नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग फंक्शनल की लीडर नुसरत सहार अब्बासी साहिबा मौजूद है। बड़ी वोकल है, हर टॉपिक पे बड़ा खुल के बात करती हैं और असेंबली में भी आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से इश्यूज़ को उठाती हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक की ढिटाई है। दरअसल नुसरत साहिबा, आपने देखा पिछले अरसे में हम सब कराची में रहने वाले कितने परेशान हो गए थे और अभी भी बहुत से इलाके ना 16-16, 18-18 घंटे लाइट नहीं है। गरीब इलाके भी हैं, मतवसत भी, आप एलीट क्लास की बात करें तो वहाँ भी। लेकिन के इलेक्ट्रिक आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं देती और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है। थैंक यू सो मच फरा कि आपने कम से कम आपने अपने प्रोग्राम को इस पर फोकस किया और ये बहुत ज़रूरी है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक मैंने अभी पिछले दिनों बहुत इस पर बात भी की और जो मुख्तलिफ एहतजाज हुए ना, मैं उसमें भी बैठी और मैंने इमरान खान को भी पुकारा, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी पुकारा, मैंने चीफ जस्टिस को भी पुकारा कि खुदा का वास्ता है ये के इलेक्ट्रिक पर आखिर अगर ये सिंध हुकूमत या हमारी वफाकी हुकूमत इसको काबू नहीं कर सकती ना, आप आ जाएं। कराची की आवाम की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। मैं खुद गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ और हर 4 घंटे के बाद लाइट जा रही। यार ऐसा लगता है कि मैं कराची में नहीं, मैं किसी सिंध के गांव गोड में रह रही हूँ जहाँ पहले ही ऑलरेडी लोड शेडिंग हो रही होती है। तो के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है ना, आखिर इसके अंदर कौन से लोग बैठे हैं जिन पर आप काबू नहीं पा सकते? इस के इलेक्ट्रिक की कंपनी को कोई रोक नहीं सकता। जब हम इसकी तहकीक करते हैं ना, जब इसकी हम डेप्थ में जाते पता चलता है ओ गॉड, जिन हुकूमतों से हम चीख कर कह रहे हैं वही हुकूमतें तो इनको सपोर्ट करने वाली हैं, उन्हीं के तो लोग बैठे हुए इसमें। तो मुझे बताइए कि जब हुकूमतें खुद ही इनको सपोर्ट करेंगी, साथ देंगी, उनको आवाम की फिक्र नहीं है? आवाम का अजाब जो आवाम पे जा रहा है, देखिए घरों में लाइट नहीं होती, लोगों की आधी से ज़्यादा
ज़्यादा ज़िंदगी इस पर मुनहसर होती है। बिजनेस हमारा, कारोबार तबाह हो रहा है। कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, टैक्स सबसे ज़्यादा, वहीं के लोगों की ज़िंदगियाँ, ऐसी क्या वजह है फराह? ये सवाल ज़रूर आप पूछें, मैं भी पूछती हूँ असेंबलीज में कि ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा शहर, दुनिया के 5 बड़े शहरों में, उस पूरे शहर को सिर्फ एक कंपनी बिजली दे रही है। वाई? ये हमने पहले भी सवाल उठाया कि क्यों एक कंपनी? आप दुनिया में कहीं भी देख लें, कंपटीशन हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, 32 कंपनियां हैं जो बिजली फराहम कर रही हैं, क्योंकि उनको अपने लोगों का, अपने अवाम का ख्याल है, लिहाज है। वो चाहते हैं कि मुल्क, हमारा शहर तरक्की करे, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए ना, वो माफिया है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर के इलेक्ट्रिक आपसे नहीं संभल पा रही तो उसका चार्ज हमें दे दें। अब ये मुझे तो बड़ी मज़ाक़ बात लगी। पर ये तब कह रहे हैं ना जब इस वक्त वफाक में इनकी हुकूमत नहीं है। अच्छा जी, जब आपकी हुकूमत थी वफाक में, जब आपके सदर थे, सदर जरदारी, तब ले लेते भाई, तब कम अज़ कम ये होता कि हम समझते कि हाँ कुछ कर रहे हैं आप। अब आप वफाक में हुकूमत नहीं है, सिंध सूबा आपका है, आपसे जब कहते हैं हमारा तो इसमें नहीं है, ये तो वफाक का काम है, वफाक किसको ठीक करे उसके अंडर आती है। खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह ना करे कि ये फिर पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत जो लाइट आ रही है ना फराह, थोड़ा बहुत जो सुकून है वो भी चला जाएगा और ये इदारा और तबाह हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक ऐसा इदारा बन गया है जो ना हमारे वजीर आजम के हाथ में आता है, न यहाँ के वजीर आला के हाथ में आता है। बिजली आती नहीं तो फिर कराची के बारे में कौन बात करेगा? जब आप स्टेक होल्डर्स ही बात नहीं करते हैं, जब विफाक की बात नहीं करती है, जब सिंध हुकूमत ही बात नहीं करती। बिल्कुल आपने सही कहा कि इलेक्ट्रिक वाले, आप देखिए ज़रा, आप जो इनका मीटर सिस्टम है, इनका बिलिंग सिस्टम है, क्यों भाई? मतलब अगर एक बेचारा जिसकी 12,000 तनख्वाह है और आप उसको 8,000 का बिल लाकर दे देंगे, वो बेचारा सारा दिन आपके दफ्तरों के बाहर खड़ा होता है, कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं होता। तो ऐसे प्राइवेट इदारे जो इस तरह की ताकत बन जाएं, इतनी माफिया बन जाएं, उसको ना वफाकी हुकूमत कुछ कर सके ना सूबाई हुकूमत, तो फिर हम किसको बुलाएं? हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाते हैं, फिर हम अपने अदलिया को बुलाते हैं, हम उसको पुकारने शुरू कर देते हैं, आम आवाम उनकी तरफ देखती है। खुदा का वास्ता है, अगर ये आपसे ज्यादा ताकतवर इदारा है ना, तो फिर हम किसी और को बुला लें, किसी बाहर की शख्सियत को जो आकर इसको कंट्रोल करे। अदरवाइज सिंध हुकूमत के अपने मफादात हैं, मैं आपको फरा बता रही हूँ, इसके अंदर अगर कोई झांके ना, तो जो लोग बैठे हुए वो सब इनके अपने रखे हुए हैं। इन्होंने मिली भगत करके, जब MQM और पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमतें थी, जब आप में मोहब्बतें होती हैं तो आप एक दूसरे के लोग डिप्यूट करा देते हैं और रखवा देते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप भी आवाम की इस आवाज़ को उठा रही हैं, और ये आखिर कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का हल निकलना चाहिए और इस के इलेक्ट्रिक से हमारी जान छूटे, और कंपनियों को बुलाएं, खुदा का वास्ता है, और दूसरी कंपनियों को जगह दें। दूसरे साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अब के इलेक्ट्रिक की वजह से रोज़ाना करोड़ों रुपए के नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अगर इसका जो है नोटिस लिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। असल बात यह है कि इनको भागने नहीं देना चाहिए, ये पैसे हमारे वापस मिलने चाहिए। ताजिर बिरादरी की बात की जाए तो उनका कहना है कि लाख एहतजाज के बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग कम न हो सकी। बिल भरने के बावजूद हम बिजली से महरूम हैं और हमारे कारोबार तबाह। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। इसी तरह अगर हम कराची की बात करें तो मीठा दर यहाँ का कराची का माशी हब है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं होलसेल की। ताजिर बिरादरी यहाँ पर है जो कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के हाथों इंतहाई बेजार हो चुकी है। इस वक्त हम देख रहे हैं, ये पीछे भी दुकान है, ये पूरी आगे पूरे बाजार में लाइट नहीं है। तो ये सिलसिला कब से है और कितने घंटे लाइट नहीं होती? इस इलाके में कोई लोड शेडिंग नहीं है, यानी कोई लोड शेडिंग का जवाब इसलिए नहीं है। ये यहाँ लोड शेडिंग का जवाब वहाँ बनाया जाता है जहाँ बिलों की अदायगी ना हो रही हो। यहाँ बिलों की अदायगी भरपूर है। हम कई मरतबा के इलेक्ट्रिक से रब्ता कर चुके हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ ये लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाका, अच्छा। लेकिन PMTs जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। तो हमने कहा कि जब आवाम से, हमसे, तमाम ताजिरों से आप पैसा भरपूर लेते हैं तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। फिर हमसे कहा जाता है कि आप अपनी मदद आपके तहत PMTs तब्दील करा लें, यानी मतलब अगर 15-20 लाख रुपए हम दें तो फिर वो PMTs तब्दील होंगी। तो क्या ये बिल्कुल ऐसा बेलगाम घोड़ा हो चुकी है के इलेक्ट्रिक के जो मर्जी चाहे करते रहें। मैं ये जानना चाहूँगी कि दिन में कितने घंटे यहाँ लाइट होती है, कितने घंटे नहीं होती? देखिए 10 घंटे हम तकरीबन कारोबार करते हैं, उसमें 6 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती।
ये तो वो टाइमिंग है जो इन्होंने बना दी है और गैर एलानिया भी करते रहते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती है। अब के इलेक्ट्रिक की वजह से रोज़ाना करोड़ों रुपए के नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। ताजिर बिरादरी इंतहाई परेशान है, उनको बिजली मुयस्सर नहीं है, बिजली नहीं है तो फिर ये आप देखिए जनरेटर रखे हुए। अभी हमने इनको कहा था कि कुछ देर हमें रिकॉर्ड कर लेने दें कि इस आवाज़ से हमें डिस्टर्बेंस होगी, तो ये जनरेटर्स चलाते हैं, इससे इनका खर्चा भी बढ़ जाता है, बिल पूरे आते हैं, उसके पे इनको फ्यूल ख़रीदना पड़ता है। तो ये तो हालात हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़रा अंदर चलें और हालात तो देखें। कारोबार बिजली ना होने की वजह से कितना मुतासिर होता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। एक तो बिजली की वजह से मुतासिर है, दूसरा हम बीमार हो गए सारे, क्योंकि वो जनरेटर्स चलते हैं, पेट्रोल की बदबू, कोई कस्टमर ही नहीं रुकता, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, पूरे 10 घंटे की वर्किंग है, आधा घंटा लाइट आ रही है, तो फिर आप जनरेटर भी चलाते हैं, उसका पेट्रोल का एक्सपेंस भी अलग आता है हमारे ऊपर। और फिर इसके अलावा जो शोर शराबा होता है, जो हमारे रात को सर दर्द होते हैं, हम लोग जोर से बोलना शुरू हो गए, आहिस्ता नहीं बात कर सकते, क्योंकि शोर में आदत हो जाती रहने की, तो आदमी का जो लाउड पावर है वो बढ़ गया। कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को फिर 1:30 बजे चले जाती है तो सवा घंटा 1.5 घंटा, छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते, परेशान होते। हम यहाँ दिन में यहाँ बगैर लाइट के बैठे तो घर पे भी बगैर लाइट के बैठते। फजर के टाइम जाती है तो फिर वो भी 1.5 घंटा सवा घंटा लेते हैं लियारी के अंदर, पूरा खारा दल लियारी पूरा लाइट से अंधेरे से ही डूबा हुआ। कब से लाइट नहीं है? लाइट तकरीबन 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से लाइट गई हुई है। दिन में 3 बार लाइट जा रही है और रात को भी घर पे भी 2 बार लाइट जा रही है। ये प्रॉब्लम है, जनरेटर चला चला के हम थक जाते हैं। रोज़ का 500 से 600 रुपये का हमारा पेट्रोल जल जाता है। फिर यहाँ पर अलग मसला, पेट्रोल मिलता भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम अलग हुआ हुआ है। जाके हमने KLD के ऑफिस में कंप्लेन भी करी है कि भाई इसको आप ये करो, तो वो कह रहा है हमारे पास गैस नहीं आ रही। पहले हमें कह रहे थे हम पेट्रोल से चल रहा है, KLD पेट्रोल के आपको फ्यूल चार्जेस लगेंगे, ये लगेंगे, उन्होंने उसने हमारा बिल बढ़ा दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया। अब कह रहे हैं हमें गैस नहीं मिल रही है, गैस का प्रेशर कम है, इसलिए आपको लोड शेडिंग आप बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप कब से लाइट गई हुई है और कितने घंटे जाती है? बहुत देर तक के लिए जाती है, कभी 5 बजे बंद करते हैं, कभी 6 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है। बे टाइम बंद करते हैं तो लाइट बहुत परेशानी होती है। कभी हम मेन लाइन बंद करना भूल जाते हैं। एक दफ़ा बोर्ड में भी आग लग गई थी, लाइट चले गई, फिर इसके बाद हम लोग चले गए तो बंद करके इधर बोर्ड में आग लगी हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि इस लोड शेडिंग में जब कोई आपके पास खरीदारी करने आता है तो कैसे करता होगा? जनरेटर यूज़ करते हैं, जनरेटर भी बहुत दफ़ा ख़राब हुआ है हमारा। जनरेटर भी बनवा के थक गए, बार बार लाइट जाती रहती है। अभी भी लाइट गई हुई है, अब ये नहीं पता कि कब आएगी लाइट, कब आएगी। गर्मी के अंदर पूरा दिन गुजारना पड़ता है, ग्राहक भी परेशान होते हैं। अब अंधेरे के अंदर तो माल दिखा नहीं सकते हम लोग। बिल पूरे आते हैं, जितना जल्द से डबल बिल आता है, घरों में परेशानी है। रात के 2 बजे लाइट, रात के 4 बजे लाइट, फजर में लाइट, क्या ये सब तमाशा लगा रखा है। दुकानदार भी परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान, ट्रैफिक जाम, पब्लिक परेशान है। क्या कर रहे हैं ये लोग? खाली आप लोग बता देते अखबारों में, कोई काम करने वाला तो है नहीं। आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है इस सबसे? 100% कारोबार मुतासिर हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमर्स आता ही नहीं है, उसे पता है कि लाइट है नहीं, गर्मी है, पसीने में एकदम। एक तो आपको पता है कि गर्मी भी शदीद है, तो इस वजह से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग निकलते नहीं है धूप की वजह से भी। फिर ऊपर से लाइट ना हो तो और परेशानी है, फिर काम होता ही नहीं है बिल्कुल। कितना डेली की बुनियाद पे? 1000 रुपये का पेट्रोल चला। 1000 रुपये का पेट्रोल, यानी 30,000 रुपया एडिशनल, फिर 8-9 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है। यानी सिर्फ बिजली की मद में आप कोई 40,000 से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। UPS लगाया हुआ है। ये समझें कि अगर 8 घंटे 9 घंटे दुकान खुलती है तो ये तकरीबन उसमें 4 से 6 घंटे तो सारा दिन में लाइट चली जाती है। हर 1-1.5 घंटे बाद लाइट आती है, फिर 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। बाज़े वक्त 2.25 घंटे भी हो जाते हैं। कंप्लेन करो तो कह रहे हैं वो गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मैनेज कर रहे हैं बस। अच्छा, UPS पे एक छोटा सा पंखा चल रहा है, UPS भी चार्ज नहीं हो पाता होगा? नहीं होता, 15 मिनट चलेगा ये भी, 15 मिनट बाद ये भी बंद हो जाएगा। इस वक्त हम जमाते इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हैं और जमाते इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसला आपको मालूम है, सिर्फ मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सब का मसला है, इनका भी मसला है। यानी बिजली नहीं आती, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या इसका कोई हल निकल सकेगा, ये हम हाफिज़ साहब से जानते हैं। आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
दूसरा, आप रैलीज भी निकालते रहते हैं, कराची के हुकूक की भी बात करते हैं आप। के इलेक्ट्रिक का कुछ हो नहीं सका, क्या आपको लगता है कुछ होगा भी या नहीं? मुझे तो यकीन है इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ होगा। 3-4 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है। यानी 4 साल पहले जब हमने इस पूरी तहरीक को गेयर अप किया था, बात तो हम शुरू से ही कर रहे थे जब से प्राइवेटाइज हुई थी, तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारा साथ नहीं देते थे और कहते थे बहुत सारे इलाकों में तो उन्होंने लोड शेडिंग फ्री किया हुआ है और बहुत बेहतर हो गए हैं, इनके दफ्तर भी अच्छे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक तो लोगों वर्स्ट इनकी पोजीशन होती रही और दूसरा हमारी जो तहरीक थी वो लोगों को शऊर भी उसने दिया और पता चला कि कितना हमारी जेबों पे डाका मारते हैं हर महीने, ये कितनी ओवर बिलिंग करते हैं, कितने मीटर इनके तेज चलते हैं, कितने पैसे हैं जिन्होंने हमें वापस नहीं किए जो उन्हें क्लॉबैक के वापस करने थे, और किस तरह से ये हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर और किस तरह नेपरा और हुकूमत की मिली भगत से इनको टैरिफ में इजाफा होता रहता है और सब्सिडी मिलती है। ये सब बातें हमने बताई, इस पर फिर आवाज़ें उठना शुरू हुई और उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता बात वहाँ तक पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल इसका नोटिस ले लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा से कहा कि आप पब्लिक हियरिंग करें और पूछें कि इनके लाइसेंस में जो एक्सक्लूसिविटी है उसको ख़त्म किया जाए ना किया जाए, इनकी मोनोपोली तोड़ी जाए या ना तोड़ी जाए, तो नेपरा की हियरिंग में हम गए थे, आपने देखा, और उसमें अगरचे के बहुत मैनेज शोर शराबा कराने की कोशिश की गई ताकि वो हियरिंग ना हो सके। जी, तो हमेशा ऐसा होता है। उसके नतीजे में ये हुआ है कि अब वहाँ तकरीबन एक राय बन गई कि इनका जो मोनोपोली है वो तो ख़त्म हो जाए और उसके साथ साथ जो इनका एक्सक्लूसिव लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ हम नहीं ख़त्म करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ लेकर जा रहे हैं कि सिर्फ इनका ये नहीं होना चाहिए बल्कि इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और एक कमेटी कायम करे नेपरा जो टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल हो, वो टेक ओवर कर लें इसको, फिर गवर्नमेंट के शेयर जो है वो 51% कर लिए जाएं। उसमें कराची की जो शहरी हुकूमत जिसकी हम बात कर रहे हैं अपनी हुकूक कराची मार्च में भी कि कराची की शहरी हुकूमत होनी चाहिए, उसके कम अज़ कम आधे शेयर हों, 25% उसके हों, बकिया 25-26% विफाक और सूबे के हों, और जो 49% हैं उस पर आप प्राइवेट कंपनियों को इन्वाइट करें। तो इस तरह एक अच्छा जो है वो कंसोर्शियम बन जाएगा। अब जो एक साजिश हो रही है मैं आपको बताऊं और आपके तवज्जुह से अच्छा है पूरे पाकिस्तान के आवाम को ये बात पता चले, विफाकी हुकूमत ये चाहती है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा, कि जो 150-200 अरब रुपए की जो लायबिलिटी है, यानी वो पैसे जो के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ इदारों को वापस करने हैं, उसको अदा किए बगैर के इलेक्ट्रिक के इस ग्रुप को जिसने खरीदी हुई है के इलेक्ट्रिक, इसको फरार का मौका दे दिया जाए। अच्छा। और नई कंपनी को जो शंघाई इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, उसको जो है शेयर ट्रांसफर कर दिए जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। के इलेक्ट्रिक की जो मालिक कंपनियां हैं वो इन सारी पार्टियों को फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करती हैं। 15 साल के तजर्बे ने बताया कि वर्स्ट सर्विस, प्रॉफिट अलग कमा रहे हैं, ओवर बिलिंग अलग कर रहे हैं। 90 अरब रुपए की सब्सिडी 2018 में वफाकी हुकूमत ने इनको दी है, 90 अरब रुपए की। तो ये पैसे भी तो मेरे और आपके हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें, और टैरिफ में मजीद इजाफा कर दिया इमरान खान ने। जब हम डूब रहे थे तो वो टैरिफ में इजाफा कर रहे थे। कंपनसेशन तो नहीं दी इन्होंने हमें, जो लोग डूब गए, जिनके कारोबार तबाह हो गए, लेकिन बिजली के निर्फ बढ़ा दिए। कराची को उन्होंने आफत ज़दा शहर डिक्लेयर किया। आफत ज़दा शहर का मतलब होता है आपके उन इलाकों के जहां मसला पैदा हुआ है, बिजली के बिल माफ, लेकिन उन्होंने तो इजाफा कर दिया। जो गैस इनको कम मिल रही है, वो विफाक का इदारा है, उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए। गोया ऑयल के नाम पर हमसे पैसे चार्ज होते हैं और गैस पे अगर इनको कम गैस मिले तो प्लांट बंद कर देते हैं ऑयल के। आप 2 दिन बिल न दें, काटने आ जाते, नहीं काटने आ जाते, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जिसके चंद हजार रुपए हैं वो अगर इनको ना मिले के इलेक्ट्रिक को, तो बिजली काटने आ जाते हैं। 116 अरब रुपए की अदायगी करनी है कि इलेक्ट्रिक को अदायगी करनी है SSGC को, 116 अरब रुपए। तो उनकी तो गैस डिस्कनेक्ट नहीं करते कि मत हम नहीं दे रहे गैस, अब आप ऑयल पे चलाइए प्लांट। ये नहीं होता, बल्कि विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, विफाक का इदारा है SSGC, लेकिन वो अपने ही इदारे के बरखिलाफ के इलेक्ट्रिक को फेवर देते हैं। ये आप कितने कमाल की बात है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद, तकरीबन ये 10 साल गुजर गए हैं, अभी तक गैस की सप्लाई का और इनके दरमियान सेल परचेज का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अगर नेपरा इनके खिलाफ फैसला देता है कि इलेक्ट्रिक के, वो हाई कोर्ट से स्टे ले लेते थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने स्टे खत्म करने का कहा कि अब स्टे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल घबरा गए। हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको टेक ओवर किया जाए, सरकारी तहवील में लें, नेपरा इसके लिए जो टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाए, फॉरेंसिक ऑडिट 15 साल, फॉरेंसिक एक होता है ऑडिट जो रैंडम होता है, लोग जानते हैं जो अकाउंट्स के लोग हैं, एक होता है फॉरेंसिक ऑडिट, ईच एंड एवरीथिंग चेक की जाए, किस कहां पे। और 30 करोड़ रुपए एक साल में इन्होंने खर्च किए थे सिर्फ लीगल
कवर के लिए, लीगल जो मद होती है ना, कानूनी मद, उसके अंदर इन्होंने 38 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये भी तो मेरे और आपके पैसे थे ना जो 38 करोड़ बन गए उनके पास। किस बात के लिए स्टे ले लो, किस बात के लिए कि अदालतों के अंदर अपना असर रसूख कायम करो। बड़े बड़े वकील सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे अदालती निजाम में ये फ्लॉ है कि बहरहाल वो बड़े वकील असरअंदाज हो जाते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने अगर इसका जो है नोटिस लिया है तो मैं समझता हूं कि अब ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। असल बात यह है कि इनको भागने नहीं देना चाहिए, ये पैसे हमारे वापस मिलने चाहिए। अभी तो पकड़ना है, इनको भागने नहीं देना है। बिल्कुल सही है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल में इन्होंने हमें बताया। हम चाहते हैं कि अवाम के ऊपर ये जो अजाब बन के कि इलेक्ट्रिक टूटी हुई है, यानी कि आपकी बिजली नहीं आती, बिल ज्यादा आ जाते हैं, वो ठीक हो सके। इसमें ना वफाक आज तक बोली है, ना ही सिंध हुकूमत ने कोई बात की है। के इलेक्ट्रिक वाले तो अपने दरवाजे से अंदर किसी का जाना गवारा ही नहीं करते। तो फिर वही बात है, जैसे कि ताजिर बिरादरी ने भी कहा, जो अवाम है वो भी कहती है कि फिर हम सड़कों पे आ जाएंगे, फिर क्या हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, हम क्या करें, जिंदा रहें या मर जाएं।